चाइनीज़ मांझा कहीं से इसके आके गले में लगा और इतना शार्प कट लगा है कि ये ऑन द स्पॉट वहीं पे गिर गया और इतना ब्लड लॉस हुआ है उस कट की वजह से। मतलब ये सारी विंड पाइप नस और ये सब कुछ कटा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा था आगे के पूरा लाल था। 4 मुस्लिम लड़के थे जो कि दूसरी साइड से कूद के आए, उन्होंने इसको उठाया और एक वैगनआर गाड़ी में इसको डाला। इतना ब्लड लॉस होने के बाद किसी का बच पाना नामुमकिन है। खून लीटर के हिसाब से निकला हुआ था वहाँ पे। जितने उसने कपड़े, बैग, जूते जो कुछ पहना हुआ था, इवन जो हेलमेट लगाया हुआ था उसमें भी पूरी फुहार थी। अब ये नहीं पता कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। मांझा बंद होना चाहिए, क्यों ये कबूतर भी है, चिड़िया कबूतर बहुत पक्षियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के नेहरू विहार में, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, नेहरू विहार का रहने वाला एक युवक जिसका नाम यश और उम्र महज 22 साल, देखिए उसकी जो है एक दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जा रहा है वो अपने काम से लौट रहे थे, जहाँ पे रानी झांसी फ्लाईओवर पर जो है चाइनीज़ मांझा उनके आगे आता है, जिसके चलते उनकी जो नेक है उस पर वो मांझा लगता है और उनकी मौत हो जाती है। देखिए कितनी बेरहमी से जो है वो उनकी मौत हुई। कहीं ना कहीं ये पूरी लापरवाही है। आपको पता होगा कि अब हमारे देश में जो है चाइनीज़ मांझे पर सख्त मनाही है, पूरी तरीके से बैन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई दुकानदार जो है वो अपने मुनाफे के लिए इसको बेच रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा जो है हादसा यहाँ पे देखने को मिला। यश जो है वो इसी घर में रहते थे, उनके ठीक घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। देखिए पूरे घर में जो है वो मातम का माहौल छाया हुआ है कि हंसता खेलता उनका बच्चा जो अपने काम से लौट रहा था। देखिए यश जो है वो काम करते थे और उनकी उम्र से आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 22 साल के वो थे। उनकी इस तरीके से मौत हो जाना ये कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है। यश के जो है बड़े भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और इनको जो है इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। सर क्या कुछ हुआ था? यश जो है बता रहे वो काम से लौट रहे थे, कहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ? इसकी ना ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की दुकान है करोल बाग में, तो वहाँ पे इसको कोई सैंपल डिलीवर देना था। तो जो रोज़ रिक्शा जाता है माल देने, उसने मना कर दिया कि मैं उधर नहीं जाऊँगा, तो फिर इसको खुद ही जाना पड़ा। तो यूजुअली ये घर से निकलता है रात को 8 बजे, उस दिन ये जल्दी निकल गया सिर्फ इसी काम से। तो वो सैंपल लेके ये दुकान से निकला था। रानी झांसी फ्लाईओवर पे जैसे ही चढ़ा है, चाइनीज़ मांझा कहीं से इसके आके गले में लगा और इतना शार्प कट लगा है कि ये ऑन द स्पॉट वहीं पे गिर गया। और इतना ब्लड लॉस हुआ है उस कट की वजह से कि मैंने देखा, जब मैं पोस्टमार्टम के लिए गया था तो मैंने देखी बॉडी। मतलब ये सारी विंड पाइप नस और ये सब कुछ कटा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा था आगे के पूरा लाल था, ब्लड सूखा हुआ था और पूरा गला, मतलब 4 इंची कह सकते हो आपकी गला कट चुका था। सारी नसें कटी हुई थी, विंड पाइप वगैरह सब कुछ कटा हुआ था। तो ये वहाँ पे गिरा है। गिरने के बाद लोगों ने बचाने की कोशिश करी, तो 3-4 मुस्लिम लड़के थे जो कि दूसरी साइड से कूद के आए, उन्होंने इसको उठाया और एक वैगनआर गाड़ी में इसको डाला अपने साथ और हिंदुरा हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो उसी बीच में पापा दुकान पे ही थे, तो कोई सामान लेने के लिए आया, उसने बोला कि भाई हमें ये सामान दिला दो। तो फादर कहने लगे कि आप उसी को फ़ोन कर लो क्योंकि उसी के पास डिटेल है। तो जब फ़ोन किया तो किसी थर्ड पर्सन ने उठाया, उसने बताया कि भाई इसका एक्सीडेंट ऐसे हो गया है और आपको हिंदुरा हॉस्पिटल आना पड़ेगा। पापा निकले, रास्ता वही है, उसी फ्लाईओवर पे जब पहुँचे हैं तो जाम लगा हुआ था। स्कूटी खड़ी देखी और खून देखा तो वो इतना, मतलब समझ गए थे कि इतना ब्लड लॉस होने के बाद किसी का बच पाना नामुमकिन है। फिर वो वहाँ से पुलिस वालों से मिले, उन्होंने पेपर्स पे साइन किए, क्योंकि उस टाइम तक तो बॉडी को अननोन पुलिस वाले वो कर रहे थे। लेकिन जब फादर इमीडिएट मूवमेंट पे पहुंच ही गए तो वहाँ पे उन्होंने नाम पता सब कुछ लिख लिया। हिंदुराव पहुँचने के बाद मेरे पास फ़ोन आया है, मैं BL कपूर मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मेरे पास फ़ोन आया कि सीधा फादर का ही फ़ोन आया कि मतलब छोटा भाई यश नहीं रहा। तो मैं इमीडिएट वहीं गया, वहाँ पे देखा तो उसकी बॉडी को मॉर्चरी शिफ्ट कर चुके थे और मतलब उसकी डेथ होने में विदिन 5 से 10 मिनट का रहा होगा कि उसका गला कटाया और वो गिराया और इतना ब्लड लॉस हो गया। क्योंकि छोटा मोटा कट लगता तो बचाने की कोई उम्मीद भी थी, इतना ज़्यादा गहरा कट लगा, इतना खून निकला कि कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो जब तक हॉस्पिटल गया, जब तक तो ब्रॉड डेड उसको घोषित कर दिया था।
कहीं ना कहीं उधर ही उनकी मौके पे ही मौत हो चुकी मौके पर मौत हो गई थी क्योंकि खून लीटर के हिसाब से निकला हुआ था वहाँ पे। जितने उसने कपड़े, बैग, जूते जो कुछ पहना हुआ था, इवन जो हेलमेट लगाया हुआ था उसमें भी पूरी फुहार थी। पुलिस स्टेशन में जहाँ मैं गया मैंने देखी स्कूटी खड़ी है, स्कूटी पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट मेजर तरीके से गिरता, तेज़ी से गिरता तो बात अलग थी। वो मांझा इतना शार्प था कि एक स्कूटी सवार अगर एवरेज स्पीड से भी जा रहा है अपने घर की तरफ, कहीं भी जा रहा है, तो वो किसी के लिए भी जान का खतरा बन सकता है। मेरा तो बस ये कहना है कि देखिए, एक तो ये जो चीज़ बैन है इसको ना इस्तेमाल करो। लोगों से ये अपील है, क्योंकि बेचने वाले तो मानेंगे नहीं, बेचने वाले तो जहर भी बेच रहे हैं, जो खरीद रहा है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। दूसरा ये कि अगर चाइनीज़ मांझे से गला कटा है मेरे भाई का और उसकी ऑन द स्पॉट रोड पे डेथ हुई है, तो ये क्या रोड एक्सीडेंट के अंदर नहीं आएगा? क्योंकि सरकार या जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये रोड एक्सीडेंट के अंदर नहीं आ रहा है। क्या केस बनाया है इन्होंने पुलिस वालों ने? पुलिस वालों का केस मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, मैंने अभी डिटेल में पढ़ी नहीं है, बट इन्होंने अननोन केस ही बनाया कि कोई पतंग उड़ा रहा है उसी के अगेंस्ट में न्यूज़ आ रही है। पुलिस मतलब कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि अब आपने देखा होगा 2-3 दिन से चाइनीज़ मांझे के खिलाफ एक्शन चल रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं चले? मतलब सर पूरा बैन है उसके बाद। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग क्या, सरकार इंतज़ार करती है। एक्चुअली हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि जैसे जैसे कोई त्यौहार आता है ना, वैसे वैसे इंसिडेंट होते हैं। 15 अगस्त में इस तरीके का होगा, होली पे लोग पता लगा जुआ खेलते हुए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही होते हैं। तो हिंदुस्तान में सरकार की आंखें जब खुलती हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। पुलिस वाले, मैं कहता हूँ कि वर्कलोड बहुत है, लेकिन जब आपको पता है कि भाई वो इलाके घनिष्ठ आबादी वाले इलाके हैं, लोगों की मानसिकता उस तरीके की है कि भाई उनके लिए शौक ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे की जान ज़रूरी नहीं है, तो आप पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले से अवेयरनेस फैलाओ ना इस चीज़ के लिए। अभी 22 साल का लड़का था, 2-2.5-3 साल से उसने दुकान को कितनी मेहनत से स्टार्ट किया, कहाँ बिज़नेस को सेटअप किया, अच्छे से मतलब घर परिवार भी चलाने की कोशिश कर रहा था, मदद कर रहा था, सब हम लोगों की हमारे साथ कर रहा था, लेकिन सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चला गया वो। अब ये नहीं पता कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। क्या कहेंगे सर, एक अगर आप मैसेज देना चाहें? देखिए आपका तो बंदा चला गया, बट लोगों को अगर एक अवेयरनेस फैलानी, क्योंकि 15 अगस्त मतलब ऐसे हादसे तो अब बढ़ेंगे ही ज़्यादा, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए 15 अगस्त हो या होली हो या दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, आप उसको त्यौहार को इस तरीके से मनाइए कि भाई वो आपके अपने इंजॉयमेंट तक रहे, दूसरे के को नुकसान ना पहुँचे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं कि किसी की जान तक आ जाती है। तो अगर आपको मतलब राइडिंग का शौक़ है तो आप किसी ट्रैक पे जाइए। इसी तरीके से अगर आपको पतंगबाजी का शौक़ है तो आप मोहल्ले छोड़िए ना, आप जाइए ऐसी जगह पे भाई जहाँ पे खुला मैदान है, कई किलोमीटर तक कोई नहीं है, वहाँ करिए जाके पतंगबाजी। अब ये मांझा ऐसा हो गया, मैंने कोशिश करी, एक बार मेरे छत पे भी आया था, मैंने कोशिश करी, वो टूटता ही नहीं है। वो हाथ काटने की पूरी उसमें था, वो टूटता ही नहीं मांझा, कितनी कोशिश कर लो वो नहीं टूटता। तो जिसकी गर्दन, अब उसको तो संभलने का भी मौका नहीं मिला ना, उसको तो गर्दन पे लगा और बस वो ख़त्म हो गया। मांझा बंद ही होना चाहिए मैडम, मांझा बंद होना चाहिए। क्यों, ये कबूतर भी है, चिड़िया कबूतर बहुत, पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं मोदी भाई देख रहा हूँ, मांझे की जगह छापर लगाओ दबा के, ये पतंगबाजी बंद करो, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, त्योहार बनाओ, मना नहीं है। बच्चे की जान गई हमारी। कहता है कि पतंगे उड़ाओ, वो भी ऐसे मांझे से। अब छतों पे चढ़े जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत दुख हुआ, हमारा भाई चला गया। बहुत प्यारा था वो, ना दारू पीता ना शराब, कुछ ही नशा नहीं, बेचारा 2 मिनट उठता था ड्यूटी पे जाता था बस। मैडम मैं तो ये कहता हूँ आज ऐसा हादसा हो कहीं और नहीं होना चाहिए बस। किसकी लापरवाही सर? देखिए इनका बच्चा चला गया, किसको दोष दें हम पुलिस लोग? वाली दोष है। पुलिस वालों को पैसा मिल जाए, मांझे बिकना शुरू हो जाएगा। 2 दिन दिखाई छापा मार दो, बाद में भी वो एक ही हो जाएगी। ये पुलिस वालों को सब पता देती है मांझा कहाँ बनना है, क्या है क्या नहीं है। भाई ये जरूर होनी चाहिए, पुलिस वालों को दबाव दो, ये बंद करे मांझा, छापा लगाए दबा के। मैं इतना हाथ जोड़ दे रहा हूँ, मेरा भाई बहुत दुख है, बहुत मोहल्ला वाला बहुत दुख कर रहे हैं चीज़ें। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा सर। किसी के साथ भी? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे जो है यश के भाई मौजूद थे, यश के पड़ोसी यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है देखिए प्रशासन की ये पूरी लापरवाही है। जब भी ऐसे त्यौहार आते तो चाइनीज़ चीज़ों को सबसे पहले जो है वो बाइकआउट किया जाता है, चाहे वो दिवाली में वहाँ के बम पटाखे हों, चाहे होली में वहाँ के रंग हो, या फिर 15 अगस्त में मांझे हों। देखिए मांझे से मौत के मामले जो है, ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। पिछले साल भी जो है देखिए पश्चिम बिहार में ठीक इसी तरीके से एक बच्ची की
जान चली गई थी मांझे की वजह से। अब ये जो है जीता जागता एक उदाहरण यहाँ पे सामने आया, लेकिन अगर अब के बाद भी प्रशासन की आंखें ना खुले तो वो बेहद शर्म की बात है कि हमारे देश में जहाँ चाइनीज़ चीज़ों को बिल्कुल ही जो है वो नकारा जाता है, उसके बाद भी कुछ दुकानदार अपने मुनाफे के लिए देखिए पैसा कमाने के चक्कर में जो है लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ गंवानी पड़ रही हैं। दुकानदार मांझा बेचता है, लेकिन दुकानदार से भी ज़्यादा समझदारी चाहिए खरीदने वाले को। देखिए क्राइम करने वाला तो अपराधी होता ही होता है, लेकिन उस क्राइम को बढ़ावा देने वाला उससे भी ज़्यादा अपराधी होता है। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और आप कुछ ऐसा खरीद रहे हैं तो तुरंत जो है उसकी शिकायत करें। कहीं ना कहीं जो है आप कई लोगों की ज़िंदगी सेव करेंगे और समाज में एक अच्छा काम करने के लिए भागीदारी रहेंगे। और अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करना चाहूँगी कि आप जगह जगह छापे मारें। जहाँ आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस चीज़ पे पैसे लेकर बैठने के बजाय है उस चीज़ पे कड़ा एक्शन करें, ताकि और कोई यश जो है वो इस तरीके से अपनी जान ना गवा दे। देखिए परिजनों का यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हाल था, 3 से 4 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं। घर में जो है इस तरीके का माहौल छाया हुआ है कि एक 22 साल का लड़का जो अपने घर का एक पिलर था, घर में कमाता था, सब कुछ घर का एक लाडला बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर सख्ती नहीं करती तो ये बेहद ही शर्म की बात है। देखिए यश जो है वो इस दुनिया में नहीं लौट सकता, लेकिन शायद और किसी को इस दुनिया से जाने से रोका जा सकता है इस वजह से। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि चाइनीज़ मांझे को, ना सिर्फ चाइनीज़ मांझे को बल्कि हर चाइनीज़ चीज़ को जो है वो नकारें, बॉयकॉट करें। देखिए बीच में काफ़ी अच्छा चला था कि बॉयकॉट चाइनीज़ के जितने भी प्रोडक्ट थे हम लोग उसको बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ लड़के, कुछ युवा या कुछ बच्चे इतने ज़्यादा जुनून में आ जाते हैं पतंग उड़ाने के कि वो इस तरीके के मांझों का उपयोग करते हैं, जिससे जो है एक आम व्यक्ति को तो हानि होती है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों को कितनी हानि हो रही है, ज़रा इस पर भी आप गौर करें। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस को फैला सके। और इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।